अगर आप भी एक आर्मी पर्सन है और आपको डिफेक्टिव नोटिस आ गया है तो इसके कारण जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी सीए से अच्छे अपनी आईटीआर फाइल करवानी चाहिए, खुद से कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ी भी गड़बड़ से डिफेक्टिव नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला तो आर्मी पर्सन फेक डिडक्शन ले रहे हैं, एनी अदर डिडक्शन में जाके और कुछ भी क्लेम कर ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको मिलता है सिर्फ वही आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसकी मैं प्रॉपर लिस्ट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब सेकंड क्या होता है, आपका 26 AS में AIS में कुछ कुछ इनकम शो हो रही है। मान लीजिए क्रिप्टो की भी है या दूसरी कोई भी इनकम है वो भी शो हो रही है। तो अगर आप ITR 2 भरना था, क्रिप्टो की इनकम आप ITR 2 में डाल सकते हैं और आप ITR 1 चूज़ कर लिए तो आपको तुरंत डिफेक्टिव नोटिस आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है, फॉर्म 16, 26 AS और AIS में अलग अलग आ रहा है डाटा, तो आपको किसको डालना है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है 7 लाख, 26 AS में आ रही है 12 लाख, तो क्या आप 12 लाख थोड़ी डाल देंगे, या AIS में 11 लाख आ रही है तो 11 लाख थोड़ी डाल के एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है। या 7 लाख थी तो आप तो वही डालेंगे। इसलिए आपको अपनी जितनी आपकी एक्चुअल सैलरी है फॉर्म 16 के हिसाब से वही डालनी है, ठीक है। गड़बड़ नहीं करनी है और कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। अब आगे क्या करना है चलिए ये भी जान लेते हैं, ठीक है। अब सर आ तो गया डिफेक्टिव नोटिस, तो अब आपको किसी सीए से अपनी डिफेक्टिव नोटिस को ठीक से रिप्लाई करवा के और फिर सही रिटर्न फाइल करवानी चाहिए। या अगर आपको खुद से करना है तो आपको डिफेक्टिव नोटिस का रिस्पांस में डिसएग्री करके फिर रिवाइज्ड रिटर्न में सही आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना चाहिए। सही इनकम डाल के सारी फेक डिडक्शंस को हटा के सब कुछ एकदम सही से आपको भरना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको भी आर्मी की आईटीआर हमसे फ़ाइल करवानी हो तो आप हमसे भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, या आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ गया हो, आपको उसको ठीक करवाना हो तो आप ये जो दिए गए नंबर हैं इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।